आपको लगता है कि क्लास 11 एंट्रेंस में आपके मार्क्स कम आ गए हैं, 1-2 नंबर से आपकी सीट छूट जाएगी, लेकिन घबराइए मत। अगर आपके पास ये स्पेशल वेपन है तो एएमयू में आपके एडमिशंस पक्के हो सकते हैं। यस, वी आर टेकिंग अबाउट एएमयू स्पेशल कैटेगरी, एक ऐसी चीज जो पूरे गेम को पलट सकती है। लेकिन 90% स्टूडेंट यहाँ एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है और उनका सपना टूट जाता है। आज की इस वीडियो में हम वही डिटेल्स को कवर करने वाले हैं कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे इस चीज का, इस वेपन का सही से इस्तेमाल करना है ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। क्या होता है ये स्पेशल सर्टिफिकेट कैटेगरी, कितनी कैटेगरीज होती हैं और इसमें वेटिंग कितनी हद तक क्लियर होने के चांसेस है। आज ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो स्पेशल मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे, जिनका कमेंट मैंने पिन किया था। आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एएमयू में कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी होती है। एएमयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक इमोशन है और यहाँ हर डिजर्व करने वाले बच्चों को मौका मिलता है। ये है वो कैटेगरी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीई, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, एंड सीए, चिल्ड्रन ऑफ एलुमनी। ये उन सारे बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है कि स्पेशल कैटेगरी क्या होती है। सी यानी कि चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपके पेरेंट्स एएमयू में काम करते हैं या रिटायर्ड है तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। सीई, चिल्ड्रन ऑफ एलुमनी, अगर आपके मम्मी या पापा एएमयू से पढ़ाई किए हैं, मिनिमम 2 से 3 साल की डिग्री, डिप्लोमा कोर्स उनके पास है, तो उनकी एनरोलमेंट नंबर रेडी रखना है आपको। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, एससी और एसटी। एएमयू में सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन याद रखिए सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टेट वाला हर बार नहीं चलता है। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं, अगर आप अलीगढ़ से बहुत दूर रहते हैं जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर या साउथ इंडिया, तो आपके पास एक दूसरा फायदा होता है, डिस्टेंट स्टेट कैटेगरी आपके लिए बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीसी स्पोर्ट्स और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की। एनसीसी, अगर आपके पास स्कूल में एनसीसी का सर्टिफिकेट था। दूसरा स्पोर्ट्स, अगर आप स्टेट या नेशनल लेवल में प्लेयर है, इसका भी एक अलग ही फायदा होता है। चौथा फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डेफिनेटली डू इट, तो अगर आपके अंदर जील है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। बस मेहनत करते जाइए, फल देना ऊपर वालों के हाथ में है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि फॉर्म भरते वक्त सिर्फ यस पर क्लिक कर दिया और काम हो गया। नहीं, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो काउंसलिंग के वक्त आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई हुआ तो गेम तो पलट ही सकता है, आपको तो पता ही होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सिलेक्शन कैसे होता है और कट ऑफ कितना गिरता है। जब एएमयू क्लास 11 का रिजल्ट निकालता है तो 3 तरह की लिस्ट आती है। सबसे पहले सेलेक्टेड लिस्ट, इसमें वो बच्चे होते हैं जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। दूसरा चांस मेमो लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जो हर साल क्लियर होती है। और तीसरा स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, हर कैटेगरी की अलग अलग वेटिंग होती है। इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, द मैजिकल नंबर। मान लो साइंस स्ट्रीम का जनरल कट ऑफ अगर 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 है तो स्पेशल कैटेगरी वालों को क्या फायदा मिलेगा। इंटरनल स्टूडेंट जो कि पहले से एएमयू में है उनका कट ऑफ तो बहुत कम जाता है, अप्रॉक्स 40 से 45 के बीच। सीए कैटेगरी, अगर आपका स्कोर 60 से 62 के बीच में आ रहा है तो आपके सिलेक्शन के 90% चांसेस हो जाते हैं। और बीसी और डीएस कैटेगरी, इनमें 3 से 5 नंबर के ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी अगर जनरल से थोड़ा पीछे रह गए हैं तो इस कैटेगरी में अंडर 100 वेटिंग अगर है तो आपको एडमिशन मिल सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आपका नाम स्पेशल कैटेगरी में यानी कि वेटिंग लिस्ट चांस मेमो में आया है तो डरना मत। एएमयू में स्पेशल कैटेगरी की वेटिंग बहुत लंबी क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे 2-2 कैटेगरीज में होते हैं या फिर वो 2 स्टेट से होते हैं, इसलिए लास्ट राउंड तक आपको हिम्मत रखनी है, काउंसलिंग जरूर अटेंड करना है। ऐसा हो गया कि मेरे जनरल में भी सेलेक्ट हो गया, मेरे डीएस में भी सेलेक्ट हो गया, तो मैं एक ही जगह जाऊंगी ना, तो एक सीट तो खाली रहेगी, इसलिए काउंसलिंग हमेशा अटेंड करना है आपको। ठीक है। अब मैं आपको देने जा रही हूँ 3 ऐसे प्रो टिप्स जिसमें आपकी एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। सबसे पहली टिप जो है वो आपकी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ओनली। अगर आप सीए कैटेगरी में डाल रहे हैं तो पेरेंट्स की डिग्री सर्टिफिकेट और उनका एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल साफ होना चाहिए। सरकारी ऑफिसर सिग्नेचर, उनके स्टाफ ओरिजिनल होने चाहिए। फेक या ढूंढली फोटो स्टेट लगाई तो सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल, इसमें क्या होता है, जब रिजल्ट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शामिल होगी तो आपकी अपनी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। वहां पर सही सीरियल ऑर्डर में डॉक्यूमेंट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपकी जो काउंसलिंग है वो रिजेक्ट हो सकती है। और तीसरा इनहैंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचो। बच्चे सोचते हैं मेरे पास तो कैटेगरी है, मैं सारे तुक्के मार दूंगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। एएमयू में 0.2 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने ज्यादा गलत किया तो आपका स्कोर इतना नीचे गिर जाएगा कि स्पेशल कैटेगरी भी आपको नीचे होने से नहीं बचा पाएगी। इसलिए आपको सेफ जोन टारगेट रखना है कि 55 मार्क्स तक तो एक्सटर्नल अगर आप है तो आपकी आनी ही चाहिए।
ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीजों को क्लियर कर दिया है कि कैसे अपलोड करना है, क्या फॉर्मेट रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिप्लाइड है, काउंसलिंग ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज इस कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।